विद्युत, हमने जोश जोश में बोल तो दिया कि जब तक हमारे पेरेंट डिसाइड नहीं करेंगे, हम बड़े हैं बच्चे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे और भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम यार। आवाज मत कर। हम लोग यहाँ चोरी चुपके खाना खाने हैं। अगर किसी को पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चल। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Stone, paper, scissors, shoot. Stone, paper, scissors, shoot. कच्चा बहुत अच्छा है। नहीं नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा वाह अच्छा है, नाश्ता बहुत अच्छा है। नाश्ता बहुत अच्छा। हाँ हाँ, वाकई में बढ़िया है। वाह। अच्छा विद्युत, मुझे लगता है कटोरी के नीचे एक होल है, दिख रहा है? नहीं? अथर्व, ये क्या किया तूने? हाँ, इतना बड़ा हो गया है पर खाना खाना नहीं आता। टिश्यू ले और साफ कर अभी। ये क्या? क्या है? वही तो, ये क्या है आप लोगों का? आप लोग पहले ये क्लियर करो कि मैं बड़ा हूँ या बच्चा। मतलब मम्मी ने कहा ना कि तुम अब बड़े हो। अच्छा, मतलब मैं एक ही दिन में बड़ा हो गया? मतलब? वो मतलब समझाने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा डैडी। कल क्रीड़ा। मैं भी आ रहा हूँ। अरे तुम कहाँ हमारे साथ स्विमिंग करना है? हाँ। बेटा तुम बच्चों के सेक्शन में करना, बड़ों के सेक्शन में नहीं। चल। पर बच्चों के सेक्शन में क्यों? मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे भी आती है स्विमिंग। बेटा इतनी अच्छी भी नहीं आती स्विमिंग कि तुम बड़ों के सेक्शन में हमारे साथ स्विम करो। ओके, तुम अभी भी बच्चे हो, बड़े नहीं हो। यहाँ पे स्विम करो। चलो चलो चल भाई, चलो। अरे राजेश भाई, पानी मुंह पे क्यों मार रहे हैं? अरे इनको 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 डुबाओ। डॉक्टर भाई को। Oh my God! Oh my God! दुनिया का मैं पहला इंसान होऊंगा जो डिब्बे से स्विमिंग पूल में नहाया। बट अब बहुत हो गया, अब मैं तभी नहाऊंगा। सॉरी, अब मैं तभी खाऊंगा जब आप दोनों डिसाइड करोगे कि मैं बड़ा हूं या बच्चा। अरे अब तूने प्लेट क्यों आगे धकेल दी? मेरी भी यही सेम प्रॉब्लम है, कभी आप मुझे बच्चा बोलते हो तो कभी बड़ा। पहले आप भी यही डिसाइड करो कि मैं बच्चा हूं या बड़ा। वाओ, मींस मैं इस फाइट में अकेला नहीं हूँ, विद्युत भी है मेरे साथ। एंड डैडी यू नो कि 1 और 1 11, एंड यू ऑल्सो नो कि 11 इज ग्रेटर देन 4। तो अब आप 4 डिसाइड करो कि हम दोनों बड़े हैं या बच्चे। आजकल के बच्चे बाप रे माँ बाप से क्या क्या सवाल पूछते हैं। हमारे जमाने में माँ बाप के सामने मुंह नहीं खुलता था हमारा। और ये देखो, टाइम से पहले बड़े हो गए ये बच्चे। राजेश भाई, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे टाइम से पहले बड़े हो रहे हैं? अरे अभी तो बोला उनके सवालों की वजह से लगता है। ध्यान कहाँ है आपका? हाँ, कहीं लोगों की बालकनियां तो नहीं देख रहे हो ना कि कहीं अधोवस्त्र तो नहीं सूख रहे हैं, ताकि आप कह सको रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो करे थे फूल्स। और वैसे भी यहाँ आपको अधोवस्त्र नहीं दिखेंगे क्योंकि बालकनी है ही नहीं है। एक्सक्यूज मी मिस्टर राजेश भागले, मुद्दा मुझ पे शिफ्ट मत कीजिए, बल्कि कभी खुद भी तो हिम्मत दिखाइए मुद्दों से लड़ने की। बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सारी गलती आपकी है। जब आपका मन चाहे उन्हें बच्चा बोल देते हैं, जब आपका मन चाहे उन्हें बड़ा बोल देते हैं। एक बात बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए? बच्चों की वजह से। और किसके लिए? हाँ, बच्चे कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे ना,
इसलिए तो हम उन्हें यहाँ रिसोर्ट में लेकर आए हैं। सही किया आपने, लेकिन कहाँ जाना है ये किसने तय किया? बड़ों ने? और जिनके लिए यहाँ आए उनकी चॉइस किसी ने पूछी? नहीं, उन्हें तो ये बोल के चुप करा दिया, हेलो आप लोग बच्चे हो इसलिए आप तय नहीं करोगे, आप दूर रहो, है ना? बात तो सही कह रहे हैं दक्कू भाई। देखा देखा, एक पढ़ी लिखी समझदार नारी समझ सकती है कि क्या सही है क्या गलत। बच्चों को कभी बड़ा कभी बच्चा समझ के खुद बच्चों जैसी हरकतें करते हो आप राजेश भाई, और बोलते हो कि बच्चे टाइम से पहले ही बड़े हो गए। वरना भाभी ये तथाकथित बड़े बच्चे बन गए हैं, और बच्चे बन के बच्चों जैसी बचकानी बातें कर रहे हैं ये। अच्छा वंदू, एक चीज नोटिस की तुमने? आज बड़ी वकालत कर रहे हैं दक्कू भाई बच्चों की, वरना हमेशा तो उन्हें डांटते रहते हैं, उन पे चिल्लाते रहते हैं, उनका जीना आराम करते रहते हैं, उनके नाक पे दम करते रहते हैं। आज तो मतलब हाँ राजेश भाई, मैं बच्चों को डांटता हूं क्योंकि वो गलती करते हैं, और बच्चों को क्या, मैं तो बड़ों को भी डांटता हूं, क्योंकि डांटना तो सोसाइटी के हर सेक्रेटरी का जनसिद्ध अधिकार होता है, और खासकर उस सेक्रेटरी का जो निश्चल भाव से बिना पैसे खाए सोसाइटी की सेवा में हर दिन लगा रहता है। What? हॉट डॉग बाजी मौत हो गई? नहीं नहीं राजेश भैया, इन्होंने कहा ओ हेलो, डायलॉग बाजी बहुत हो गई। हाँ, अभी हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अथर्व और विद्युत बच्चे हैं या बड़े? बच्चे बच्चे बड़े बड़े? नहीं बच्चे। देखिए मुझे तो लगता है कि वो बच्चे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वो बड़े हो गए। तो फिर मेरे ख्याल से भी वो बड़े हो गए हैं। हाँ? नहीं पर देखा जाए ना तो बच्चे ही हैं अभी वो। मैंने तो कहा ही था कि वो बच्चे ही हैं। ओ बैंगन भैया, वो गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आप थाली बदल रहे हो। बंधु चलो, बच्चे या बड़े? नहीं, इस मामले में नहीं राज, इस मामले में फैसला हमें बहुत सोच समझ के करना है। वंदना भाभी, राजेश भैया, ये विद्युत और अथर्व बच्चे हैं या बड़े, इसका फैसला अब आप लोग ही कीजिए। राजेश भाई, आप जो बोलो ना वो सही। अथर्व और विद्युत बड़े तो बड़े, बच्चे तो बच्चे। मम्मी डैडी के मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बोलते ठीक करने के लिए, और जब मैं बोलता हूँ मुझे सेम मोबाइल चाहिए तो बोलते तू अभी बच्चा है। सुबह जल्दी उठाएंगे ये बोल के कि तू बड़ा हो गया है, अभी तक सो रहा है, और रात को जल्दी सुलाएंगे ये बोल के कि तू बच्चा है, जल्दी सोना चाहिए बच्चों को। जब घर में उनके फ्रेंड्स आएंगे और मैं गलती से उनको दिख गया तो वो बोलेंगे अरे तू क्यों बड़ों की बातों में घुस रहा है, जब बच्चों के साथ खेल। और जब मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँगा तो बोलेंगे तू बड़ा हो गया है, क्यों इतना शोर मचा रहा है, कुछ शांत से बैठ के गेम खेल। ठीक है चल तू चेस खेल चुपचाप बैठ के। अरे नहीं खेलना मुझे कोई चेस वेस, नहीं बनना मुझे गैरी कैस्परो। एग्जैक्टली। जब मैं सॉस खा रहा होता हूँ तो मम्मी डैडी बोलते हैं इतना बड़ा हो गया है और सॉस खा रहा है। और दूध पीने के टाइम जब मैं मना करता हूँ मुझे नहीं दूध पीना, तो मम्मी बोलती है अरे दूध पीना चाहिए, बच्चों के लिए हेल्दी होता है, उसमें कैल्शियम होता है, बच्चों के बोन्स और टीथ के लिए हेल्दी होता है। वाह, मतलब सॉस खाते वक्त बड़ा और दूध पीते वक्त बच्चा। हिपोक्रेसी ब्रो, हिपोक्रेसी, एक्सट्रीम हिपोक्रेसी। जब मैंने लेटेस्ट वीडियो गेम मांगी तो बोलते इतना बड़ा हो गया और वीडियो गेम मांग रहा है, अच्छा लगेगा कि इतना बड़ा लड़का बच्चों वाली वीडियो गेम ऑपरेट कर रहा है। फिर मैं बोला ठीक है वीडियो गेम छोड़ दो, ड्रोन दिला दो, ड्रोन तो बड़े लोग भी ऑपरेट करते हैं। तो मम्मी डैडी हंसने लग गए, मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया और हंस के रूम में चले गए। जिस बात का आंसर नहीं होता ना पेरेंट्स के पास, उस बात पे ऐसे ही हंस के निकल लेते हैं। करेक्ट। और मेरे पेरेंट्स को ज्यादा ही हंस के निकल जाते हैं, बट नॉट एनी मोर। मेरे पेरेंट्स को डिसाइड करना होगा कि मैं बच्चा हूँ या बड़ा। मैं नहीं, हम। यस, हमारे पेरेंट्स को डिसाइड करना होगा कि हम बड़े हैं या बच्चे। ये क्या है दासनी? बर्थडे चाहिए। हाँ, अरे एक दोस्त आपके नाम पे हम दो ही जन काम पे आ रहे, ऊपर से तू बैठे बैठे सारा दिन कान ही खुजाते बैठता है। मैं सारा दिन कान नहीं खुजाता, 24 में से 14 घंटे ही कान खुजाता हूँ। हाँ, नींद में तू खुजा नहीं सकता ना। हाँ। अरे आयशा, 24 में से 10 घंटे तेरे सोने में ही जाते। तो अभी लॉकडाउन में उल्लू की तरह जाग के क्या करूँ? काम कर, जैसे मैं करता हूँ ना वैसे। काम की तो बात ही मत कर चंदू।
बराबर करता हूँ काम अपना। कैसे? तुझे बताता हूँ ना कब कैसे क्या करना है, ये बताना भी तो एक काम ही हुआ ना। अभी इसमें भी तू क्या कर रहा है? तेरी बात पे नहीं किया, राजेश सर का फोन आ रहा है इसके लिए मैंने किया। हाँ ईशा बोल। हेलो राजेश सर, रिसोर्ट में सब मजे में है ना? क्या खास मजे में? अगर तुम लोग अपना काम ढंग से करोगे ना तो मैं मजे में रह पाऊंगा। क्या हुआ सर? इतने सालों से तुम काम कर रहे हो दासानी, एक पार्सल ढंग से नहीं हैंडल कर सकते। साई कृपा सोसाइटी के क्लाइंट का फोन आया था, उसके पास जो कंसाइनमेंट पहुंचा है ना, उसमें एक पूरा बक्सा दवाइयों का मिसिंग है। हाँ सर, पता है। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ व्हाट सॉरी दासानी? तुम्हें पता है ना बाहर हालात कितने खराब है? इन दवाइयों के लिए मारामारी चल रही है, लोग डेस्परेट हैं और कुछ घटिया लोग ऐसे बेचारे लोगों के डेस्परेशन का फायदा उठाकर इन दवाइयों को ब्लैक में बेच रहे हैं। इंसानियत के नाम पर धब्बा है ये लोग, स्वार्थी और कमीने लोग हैं ये। यस सर, आई नो, बट आई नो, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दासानी। तुम्हारी ये लापरवाही ना बहुत महंगी पड़ सकती है लोगों के लिए। यस सर, सॉरी सर। क्या सॉरी? तुमने यहाँ पर सॉरी बोल दिया और वो दवाइयां पहुंच जाएंगी अपने ठिकाने पर? वो क्या है ना सर, तुम ऐसी गड़बड़ करते हो ना फिर जवाब मुझे देना पड़ता है। गलती हो गई सर, अब क्या जान लोगे बच्चे की? कौन कौन बच्चा है? बच्चा मैं सर। तुम कब से बच्चे हो? जब से पैदा हुआ तब से बच्चा ही तो हूँ सर। और बड़ा कौन है? आप है सर, मैं तो आपके अंडर में काम करता हूँ, तो बच्चा मैं ही हुआ ना सर। बकवास बंद करो तुम। एंड रिमेंबर, आज के बाद ना मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं समझता हूं दासानी, इस मुश्किल घड़ी में तुम और चंदू जी लगाकर काम कर रहे हो, डटे हुए हो, लेकिन सिर्फ डटे रहने से कुछ नहीं होगा। फोकस रखो। हाँ, ऐसी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हमारी वजह से ना मुसीबत कम होनी चाहिए, लोगों की बढ़नी नहीं चाहिए। दासानी प्लीज। यस सर, बाय सर। चलो रखो। बच्चा बोल रहा है दासानी अपने आप को। अगर दासानी बच्चा है तो अथर्व पैदा ही नहीं हुआ है फिर। एक पल लगता है कि अथर्व बच्चा है, फिर दूसरे पल लगता है कि अथर्व बड़ा है। बड़ा कंफ्यूजिंग मामला है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। दिमाग का छोड़ो डैडी, अब तो दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि मेरी बेटी, मेरी सखी, मेरी एडवाइजर मुझसे पूछ रही है तो फिर इस उलझन का सॉल्यूशन यूं निकल आएगा। याद है सखी, तुमने मुझे समझाया था जब मम्मी का वो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। डैड एक बात पूछूं? एक नहीं 100 पूछ। आपके लिए मम्मा ज्यादा इम्पोर्टेंट है या पैसे? ऑफ कोर्स मम्मा, आई मीन वंदू, ये भी कोई पूछने की बात है? अगर मम्मा ज्यादा इम्पोर्टेंट है तो आपने नोटिस किया उनके मेंटल स्टेट को? 50,000 के लॉस के बाद मम्मा को बार बार टॉन्ट करने से मम्मा कितना हर्ट हुई है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कितना कम हो गया है। मेरे समझाने की जरूरत ही नहीं है डैड, आपका दिल जानता है कि अथर्व अभी बच्चा ही है। यू नो डैड, उसकी बातें सुनकर ना आप मानने लगे हो कि वो अभी बड़ा हो गया, क्योंकि आप अथर्व की एज में वैसी बातें नहीं करते थे। लेकिन डैड, अभी जमाना बदल गया है, कितना कुछ चेंज आया है हर चीज में। कुछ बातें बना लेना, माँ बाप से डिबेट कर लेना, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इंसान मन और दिमाग से भी बड़ा हो गया हो। अच्छा, अथर्व का छोड़ो, अब मुझे देखो, मैं क्या हूँ, बड़ी हूँ या बच्ची? बच्ची जो थोड़ी सी बड़ी और बहुत ज्यादा समझदार हो गई है। ठीक है, तो तय रहा, अथर्व अभी बच्चा ही है। हाँ, ओके, तो चलो ये डिसीजन हम ज्योति भाभी और हर्षद भाई को भी तो सुनाने कि बच्चे अभी बच्चे ही। हाँ? यस। विद्युत, हमने जोश जोश में बोल तो दिया कि जब तक हमारे पेरेंट डिसाइड नहीं करेंगे हम बड़े या बच्चे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे और भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। सेम यार। आवाज मत कर, हम लोग यार चोरी चुपके खाना खाने हैं। अगर किसी को पता चला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चल।
बच्चा लोग, क्या कर रहे हैं तुम लोग इधर? वो मेरे फ्रेंड ने बोला कि यहाँ का किचन बहुत सुंदर है, तुम लोग वही देखने आए थे। अभी देख लिया हम लोग, चल चलते हैं। भूख लगा है ना? हाँ, नहीं 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 नहीं। हमको पता है तुम्हारा और तुम्हारा पेरेंट्स का बीच में क्या चल रहा है। वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे जो वेटर था वो सब आके बताया हमको। ओ आंटी प्लीज प्लीज उनको मत बताना प्लीज। अरे कैसे नहीं बताएगा? तुम लोग चीटिंग कर रहा है, इसका रिपोर्ट तो देना पड़ेगा। सॉरी आंटी, प्लीज वेरी बिग सॉरी। आप बोलो तो आपके ना बोलने के बदले विद्युत जाके सारे बर्तन क्लीन करेगा। हाँ ब्रो। ओके ठीक है, नहीं बताएगा तुम्हारे पेरेंट्स को, लेकिन तुम लोगों को बताएगा कि कैसे लड़ने का अपना भूख से। अभी तुम लोग बड़ा हो गया है, ऐसे लाइफ में हार नहीं मानने का। तुम लोगों ने डिसाइड किया है कि नहीं खाना मींस नहीं खाना, नो मींस नो। चलो सुनो बच्चा लोग, बहुत भूख से तड़प रहा है ना तुम, हम देता है खाना। रुको इधर। लेकिन आंटी वो। डोंट वरी, तुम्हारे पेरेंट्स लोग को नहीं बताएगा हम। यस। तुम लोग अभी बच्चा है, ऐसा बच्चा भूखा अच्छा नहीं लगता। डोंट माइंड आंटी, बट आपकी प्रॉब्लम भी हमारी पेरेंट्स जैसी है। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि हम लोग बड़े हैं, अभी आप बोल रहे हैं हम लोग बच्चे हैं। इसलिए आप भी पहले डिसाइड कर लो कि हम लोग बड़े या बच्चे, वरना अभी तो हमने ले लिया है, नेक्स्ट टाइम हम लोग नहीं लेंगे। हाँ चल। बूढ़ी बाबा, ये लोग बच्चा नहीं है, ये लोग बड़ा ही है, बड़ा ही है। भाई बहुत खा लिया है, अब कोई टॉफी खाने के लिए भी बोलेगा ना तो भी मैं नहीं खा पाऊंगा। सेम यार ब्रो। अरे मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। देखिए वंदना भाभी, ये मेरा बच्चा सोने चांदी का च्यवनप्राश खाकर हीरक बस में चाटने वाला है। ये आज से पहले कभी 6 घंटे तक भूखा नहीं रहा, और आज देखिए। आज क्या ज्योति भाभी, अभी बस 5 ही घंटे हुए हैं। अच्छा। हाँ। ओ नहीं। देख बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चे ही होते हैं। सच ए चेयर थिंग डैडी, मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ। ट्राई समथिंग न्यू। ठीक है चलो, नो मोर ट्राई। अभी सीधी सच्ची और अच्छी बात कहता हूं कि हमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम और विद्युत अभी भी बच्चे ही हो। श्योर? हाँ श्योर। चल अब तो खाना खा ले। नो। अरे पहले आप हमारी कंडीशन सुनो। ओह, कंडीशन भी होगी ना, इतने टाइम बाद हम बच्चों का टाइम आया है तो कंडीशन तो बनती है ना? हाँ हाँ, एक नहीं 100 कंडीशन रख दो। हमारे राजेश भाई डरते थोड़ी हैं। क्यों राजेश भाई? ओके, तो अब आप लोग हम बच्चों को बड़ा नहीं बोल सकते, और अगर कहा तो पनिशमेंट के तौर पर जिसने भी हमें बड़ा कहा उसको 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे मंडे इवनिंग को, और वो भी कान पकड़कर। क्या? 100 उठक बैठक, वो भी कान पकड़ के? यस, क्योंकि हमेशा गलती करने पर बच्चों को ही पनिशमेंट मिलती है, बड़ों को नहीं। क्या हुआ राजेश भाई, डर गए? नहीं, डरना क्या है इसमें? ठीक है, लेट्स प्ले फेयर एंड स्क्वायर। हम तैयार हैं उठक बैठक करने के लिए, अगर मंडे इवनिंग तक, मंडे शाम तक हम में से कोई तुम्हें बड़ा बोला। यस। राजेश भाई क्या बोल क्यों रहे हो आप? शांत रहिए हर्षद भाई। अरे हम इन्हें बड़ा बोलेंगे ही नहीं। अच्छा। अरे क्या शांत है, चमड़े की जुबान है, फिसल गई तो? नहीं फिसलेगी ज्योति भाभी। अगर हम मन में सोच लें कि ये बच्चे ही हैं तो हम बोलेंगे भी वही ना। देखिए ये सब ना परसेप्शन की बातें होती हैं। हम इनको बड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब ये बच्चे नहीं रहे, अब ये बड़े हो गए। लेकिन अगर हम डिसाइड कर लें, ये सोच लें कि नहीं
ये बड़े नहीं हुए हैं, ये बच्चे ही हैं, तो फिर तो हम इन्हें बच्चा ही बोलेंगे ना। लेकिन वंदना भाभी, बाई चांस अगर निकल गया तो 100 उठक बैठक करने पड़ेंगे मंडे इवनिंग को, और वो भी कान पकड़ के हमारे सामने और साथ में रिजॉर्ट के सारे स्टाफ के सामने। गौर से देखिए इस बाप को। इस बाप को इतना नहीं पता कि उसका बेटा बच्चा है या बड़ा। कल इसने मुझे बच्चा कहा और आज बड़ा। शेम शेम पप्पी शेम। He is the most ignorant father on the face of earth. शेम शेम पप्पी शेम। लगाओ उठक बैठक लगाओ राजेश वागले, लगाओ अरे ओ राजेश भाई, ओ क्या कर रहे हो आप? वो ऐसे उठक बैठक करनी होती है, लेकिन हमारे ऊपर नौबत आएगी नहीं। हाँ, कतई नहीं आएगी, आप चिंता मत कीजिए। चिंता मत कीजिए राजेश भाई, आपके खुद के चेहरे पे डर भय आशंका चिंता की रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही है। वो चिंता की नहीं है, वो चिंतन की रेखाएं हैं। मतलब चिंतन और मनन करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर बच्चों को बड़ा कहने पे हमें सजा हो सकती है, तो बड़ा ना कहने पर बच्चों को भी सजा होनी चाहिए। What? This is not fair, आंटी। क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं। डर गए? तुमको पता है तुम हारोगे, इसीलिए डर गए। नहीं, हम लोग जीतेंगे। हो ही नहीं सकता, हम जीतेंगे। क्योंकि देखो ना कितनी इजीली हमने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया, इसीलिए हम जीतेंगे। फिर नहीं डैडी, हम जीतेंगे। अब बताओ सजा। ओके, नाउ दैट्स लाइक अ स्पोर्ट। सजा सिंपल है। हाँ? मान लो कि अगर तुम लोग हार गए तो तुम्हें हमारी हर बात माननी पड़ेगी। What? What? हाँ बोलो, मंजूर है। बोलो, क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? हाँ, मंजूर है। मंजूर है। बच्चों ने बड़ों को फंसाया, बड़ों ने बच्चों को उलझाया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।